नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल तक न्यूज। जिला संत कबीर नगर में हम मौजूद हैं। आपको बता दें, आज उस चेहरे से हम मिलाने वाले हैं आप लोगों को जो कि काफ़ी संघर्ष से आज संत कबीर नगर धरती पे हैं ये रामवीर यादव जी। इनसे बात करेंगे। आइए आप लोगों से बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल तक न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा क्षेत्र में आप बहुत तेज़ी से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले देखिए, ये मेरा जन्म क्षेत्र है, मेरा कर्म क्षेत्र है। मैं यहीं पला हूँ, बढ़ा हूँ, सयाना हुआ हूँ, राजनीति के गहरा यहीं से सीखा हूँ, जी जी, जनता के बीच में रह करके। और निश्चित तौर पर यहाँ से मेरा आत्मीय लगाव है। जी जी, और उसी क्रम में मैं बीच में दुर्भाग्यवश नहीं था वो दिन वापस तो नहीं आ सकता है, लेकिन जो भी जिंदगी का बचा हुआ टाइम है, समय, शेष जिंदगी जनता के लिए समर्पित है। और उसी क्रम में मैं जनता के बीच में उनके दुख दर्द में, उनकी समस्याओं को लेकर के मैंने लड़ने का बीड़ा उठाया है और उसी क्रम में मैं चल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी देखा गया उपचुनाव चल रहा था घोसी में, जिसमें समाजवादी पार्टी अच्छे मतों से जीत हासिल हुई है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी से हमारे हंसर धनगटा क्षेत्र से या अगल बगल के क्षेत्र से करीब सैकड़ों नौजवान मेरे साथ घोसी जाकर थे। अच्छा, अपने साधन वाहन से, अपने खर्चे वर्चे पर वहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का काम किए और कई जनसभाओं को लोग संपन्न कराए। अच्छा, और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वहाँ की महान जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने का जो काम किया है, वो सिर्फ एक विधायक को जिताने का ही काम नहीं किया है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश में एक संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी से अब जनता ऊब चुकी है। और जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सारे संस्थान जो भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, जी जी, नौजवानों के हाथ खाली हैं, जी। इन सब से ऊब चुकी है। और इसी सब मुद्दे को लेकर के वहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया है। इसके लिए मैं वहाँ की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह वहाँ पर बाहरी चला और अंदरी चला, ये संत कबीर नगर में भी चलेगा क्या? देखिए, संत कबीर नगर एक ऐतिहासिक धरती है। यहाँ सूफी संत महात्मा कबीर की ये धरती है। ये बिलोंग करती है बुद्ध भगवान की धरती से भी, गोरखनाथ की धरती से भी। यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं और निश्चित तौर पर जात पात से ऊपर उठ करके, रंग भेदभाव से ऊपर उठ करके जो जनता के बीच में काम करेगा, उनके विकास की बात करेगा, यहाँ के उत्थान की बात करेगा, निश्चित तौर पर जनता उसके पक्ष में है। और ये काम समाजवादी पार्टी ने पहल किया है, काम किया है अपने विगत शासन काल में। उसी क्रम में हम लोग समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता ने जो हाथों हाथ हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को जगह जगह जाने पर जो लोग सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो इकट्ठा होते हैं, ये साबित करता है कि अब की बार समाजवादी पार्टी 2024 में अपना परचम यहाँ लहराएगी। समाजवादी पार्टी संत कबीर नगर लोकसभा 62 में किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है अपनी बात? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जितने काम यहाँ हुए, चाहे कुआनों पर जितने पुल बने हों, चाहे सरजू नदी पर पुल बने हों, चाहे अन्य रोड जो सड़कें बनी हैं, वो उसी की तरह पड़ी हुई हैं। कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। और दूसरी बात यह है, जो राष्ट्रीय पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के और अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे। सुनने में आ रहा संत कबीर नगर में साइकिल यात्रा भी आने वाला है, वो कब से कब तक है, इसके बारे में बताइएगा। साइकिल यात्रा 17 तारीख को बस्ती के साथियों के द्वारा हमें रिसीव कराई जाएगी कांटे में। कांटे से हम सेवरियावा होते हुए मेहदावल जाएंगे। मेहदावल में हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद वहाँ से हमारे साथियों के साथ जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं लोहिया वाहिनी के,
उनके साथ हम लोग जो है फिर खलीलाबाद की तरफ प्रस्थान करेंगे। अच्छा अच्छा। रात निवास फिर खलीलाबाद होगा। खलीलाबाद में रात निवास के बाद फिर दूसरे दिन हम जो है वहाँ भ्रमण करते हुए मुखलिसपुर पहुँचेंगे। मुखलिसपुर क्षेत्र में धनगटा विधानसभा में कार्यक्रम बने हुए हैं जहाँ जहाँ जाने का, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। इसके बाद रात के विश्राम के बाद फिर धनगटा हम लोग पहुँचेंगे। धनगटा हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल स्वागत समारोह भी किया गया है। वहाँ पर हम लोग मिलेंगे, मिल करके उनको जो है साइकिल यात्रियों को जो हमारे साथ चल के आ रहे हैं लोग, उनके साथ हम लोग मिल करके उन्हें सिकरीगंज बॉर्डर पर खजनी विधानसभा में रिसीव कराएंगे। क्या मुद्दा है कि साइकिल यात्रा में निकालने किस क्या बात? तमाम मुद्दे की कमी थोड़ी है, सारा मुद्दा ही मुद्दा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, न हम कोर्ट में सुरक्षित। साइकिल यात्रा निकालने का क्या मकसद है? साइकिल यात्रा जन जागरण, जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को बताना और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर करना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ जुड़े थे रामवृक्ष यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, जो कि इन्होंने बताया भारतीय जनता पार्टी जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी जो इतनी महंगाई कर रही है, इनका कहना है कि समाजवादी सरकार अगर आएगी तो ये सब खत्म हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अच्छा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आपने देखा होगा जो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया या माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया, वो एक मिसाल रहा है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। अच्छा। और जो हमारा मोटो है, सिद्धांत, जो हमारा कार्यक्रम बना है, उसी कार्यक्रम के तहत हम चलेंगे और जनता के बीच में जाकर के बताएंगे हमारे अपनी उपलब्धियों को और इनकी नाकामियों को। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल के माध्यम से जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने का काम। हमारे साथ जुड़े थे रामवृक्ष यादव जी, जो कि इनसे बात हुआ कि कई मुद्दों को लेकर बताया कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे थे पूर्वांचल टीवी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।